Today I have an amazing personality and my dear friend. We have been together in school. This is Mr. Divij Bajaj, and very welcome with this discussion. And tell me about yourself to the audience. I want from your words, like you should introduce yourself. So we run a nutraceutical company in India, and I've been doing nutraceutical in India for about 5 years now. That's primarily what I do, and now we are looking to expand and see for new markets. And that's where I took a little help from you. कि भाई बैठते हैं समझते हैं क्या कर सकते हैं and how do we do. And you've been kind enough to guide me, tell me, and it's been 3 months and I know कि how to take it ahead, and we are taking it ahead also. Lovely. So, in my previous talk, I discussed that how millionaires of all of the world are coming to Dubai. तो ये हमारे सामने एक live example है. He is running a very fantastic, I would say, multi-million-dollar company in India, and now he's expanding and coming to Dubai and setting up a base. क्या रीज़न है भाई? मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक सेटअप बिजनेस है, यहाँ पर ज़रूरत क्या है? इतनी तो पॉपुलेशन है इंडिया में, तो इधर आने का क्या मतलब है? भाई आई वुड से कि प्राइमरीली अगर आप चाहते हो आपकी वाइफ खुश रहे, तो डू हैव अ सेटअप इन दुबई ताकि आपकी वाइफ आपको मोटिवेट करती रहे दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड फ्रॉम हर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. बट मजाक से हटके आई थिंक सी इंडिया हैज़ अ ग्रेट एक्सपोजर. इट्स द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट. तो आई वुड से कि नथिंग बीट्स इंडिया इन द वर्ल्ड, बट if your product is global and you have to go for a global outreach, तो टेस्ट पायलट मार्केट रन करने के लिए आई थिंक दुबई से बेस्ट कुछ नहीं है. यहाँ पे 190 नेशनैलिटीज़ हैं. करेक्ट. आपको हर तरीके का टेस्ट प्रेफरेंस पता लगता है. करेक्ट. यू गेट अ वाइड ऑडियंस टू ट्राई मार्केटिंग ऑन, सो दैट यू नो कि भाई किसको क्या पसंद आ रहा है, कैसे मैं मार्केट कर सकता हूँ और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी. जैसे फेसबुक पे हम A/B टेस्टिंग करते हैं बिफोर रनिंग एनी एड, जिससे हमें आइडिया लग जाता है. फेसबुक एल्गोरिथम से बता देता है दिस इज योर लुक अलाइक ऑडियंस. करेक्ट. तो आप बहुत पैसे बचा लेते हो. बिल्कुल. खुली आप एड रन करो. बिल्कुल. विदाउट डूइंग दैट देन यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन मार्केटिंग. आई थिंक दुबई इज दैट A/B टेस्टिंग मार्केट. दुनिया में कहीं भी जाना है, आई थिंक फर्स्ट डेस्टिनेशन शुड बी दुबई. आप यहाँ पे A/B टेस्टिंग करो, यू नो व्हाट इज माई नेक्स्ट कंट्री टू गो टू. अब यहाँ आके मुझे पता लगा कि अफ्रीकन पॉपुलेशन को मेरा प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है. अब ये मुझे कैसे पता लगता है इंडिया बैठे हुए? नहीं हो सकता था. अब मुझे मेरी नेक्स्ट मार्केट मिल गई है कि आफ्टर आई कंज्यूम दिस इन दुबई आई नो वेयर टू गो नेक्स्ट. मेरे को कहाँ के बायर ढूंढने, कैसे जाना है, कौन सी नेक्स्ट कंट्री को टारगेट करना है फॉर माई नेक्स्ट लॉन्च. सो आई थिंक द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोवाइड्स दैट इंफ्रा इज UAE, बिकॉज इन UAE यू कैन डू ग्लोबल टेस्टिंग. Second thing that I learned here is because this is now a global hub, and I think the whole finance world is moving through UAE. This is best to get global investors. So automatically, if you're doing something in Dubai, you have validation from global investors. True. You can understand that what global investors are looking forward for, and then there is global learning available. Because with money validation, there's also learning. Correct. that you Obviously. can get from Obviously. There is. आपने खुद भी अपनी वीडियो में बताया कि इतने सारे बिलियनियर्स यहाँ आ रहे हैं. दिस इज अ गिवन फैक्ट कि यहाँ पे द होल वर्ल्ड इज मूविंग. जितने बिलियनियर्स हैं दे आर पार्किंग देयर मनी हियर. तो नेचुरली दे आर लुकिंग फॉर young entrepreneurs which have sparkle in their eyes to put money in. Absolutely. So because I'm in a real estate business and related to real estate, I have like 2-3 other businesses as well. So I keep on meeting these investors. They're not only parking their money in real estate. Right. Honestly, it's just one of their investment. Now what I'm seeing a trend, लोग यहाँ के grown businesses में भी invest कर रहे हैं. Like वो एक startup culture इंडिया में चला था, I think Right. 10 years back, where you also Right. got your kick, and then mashallah wherever you are great. It's coming to Dubai. Absolutely. And this is what we were talking. Last Gulf Food में भी जब डिस्कस कर रहे थे ये, यहाँ पर जितने भी businesses अब खुल रहे हैं, be it it's coming from any part of the world, if they are setting their base here and the product is marketed through UAE, there are investors who are willing to spend the money. Right. And that's what we discussed, and that's what we had meetings of. कितनी meetings करी हमने. Right. They have this same thing कि यहाँ product बनाओ, यहाँ थोड़ा सा grow कर लो, हम लोग पैसे लगाने के लिए तैयार हैं. भाई फ्रॉम दिस इज माई थर्ड पॉइंट विच आई रियलाइज इन द गल्फ फूड. यहाँ की एक और एडवांटेज है विच इज गल्फ फूड. Correct. द होल ग्लोब इज कमिंग हियर. Yeah.
पहले वो काम जो कैंटन फेयर में होता था वो दुबई में हो रहा है. 100%. इट इज ऑल हैपनिंग इन गल्फ फूड. एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि इंडिया की कितनी वैल्यू है, क्योंकि अगर आपकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको दुबई आना ही आना है. बिकॉज फिलहाल पूरी दुनिया चाइना से हटना चाह रही है. हाँ, दे वांट अ सब्स्टिट्यूट. और पूरी दुनिया को पता है कि कोई अगर एक सब्स्टिट्यूट है मैन्युफैक्चरिंग में तो वो इंडिया है. इंडिया, नो डाउट अबाउट इट. तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है इंडिया में तो आई थिंक यू शुड इमीडिएटली रश टू दुबई, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा ग्लोबल नेटवर्क खुल जाता है. ट्रू. You can get your buyers, you can get investors, you can get all information on what they want. करेक्ट. और मेरे ख्याल से जितने भी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ग्लोबली, बिगेस्ट टू बिगेस्ट, फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल हु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन अफ्रीका टू यूरोप टू यूएस, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव एक ऑफिस इन दुबई. 100%. तो आप फिजिकली जाके मिल सकते हो, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है दुबई में. अच्छा, एक और चीज़ मुझे इसमें आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू यार. ऑब्वियसली देयर इज अ टैक्स बेनिफिट इन यूएई. क्या सिर्फ वही रीज़न है जो लाइक यू टोल्ड मी दैट लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग देयर सेटअप इन दुबई? इज दिस दैट ओनली रीज़न जो यहाँ पर सेटअप कर रहे हो? भाई आई थिंक टैक्स बेनिफिट इज जस्ट अ स्मॉल बोनस. आई डोंट थिंक वो, आई नो बहुत लोगों को बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है, हाँ. बट आई थिंक वो बहुत छोटा एस्पेक्ट है. हाँ. जो आपका ग्लोबल आउटरीच का एस्पेक्ट है, यू सी ग्लोबल आउटरीच में दिस इज द बेस्ट कनेक्टिंग डेस्टिनेशन. आप 3 से 4 घंटे में, मैक्सिमम 6 घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हो. बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आप ग्लोबली टारगेट करना चाह रहे हो उनके ऑफिसेज यहाँ हैं. वर्चुअल कॉल की जगह फिजिकली मिल सकते हो. 100%. आप रियल एस्टेट में अभी बात रियलाइज करोगे, Yes, B2B या जो मिल के ओवर कॉफी बियर क्लोज होता है, करेक्ट. वो कभी वर्चुअल कॉल पे क्लोज नहीं हो सकता. नॉट पॉसिबल. क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं आता किसी पे. नहीं होता. इफ यू आर टॉकिंग इन मिलियंस, नहीं आता. कोई फोन पे नहीं हो सकता, वेरी रेयर. तो वो एक एडवांटेज है जो यूएई में है. कि आप उनके ऑफिसेज जाओ, फिजिकली मिलो, समझो, आप लाइव रिएक्शंस पे समझ सकते हो क्या मैंने चीज़ें चेंज करनी है. एक लाइव कॉन्वर्जेशन, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो. बिल्कुल. जाना चाहो तो कहीं भी फटाफट उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो. ट्रू. सामान तो आप डायरेक्टली कहीं भी ग्लोबली भेज सकते हो. ऑब्वियसली. नेटवर्क्स आर ओपन. करेक्ट. तो आई थिंक दैट इज अ बिगेस्ट थिंग मोर देन टैक्स बेनिफिट. टैक्स बेनिफिट तो एक बोनस है मेरे ख्याल से. एग्जैक्टली. सो ये मेरे को आई ऑलरेडी हैड दिस, बट मैं चाहता था कि फ्रॉम योर वर्ड्स आई शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज टैक्स की बात है सिर्फ हर और कोई रीज़न नहीं है. लोग दैट्स हाउ पीपल थिंक अबाउट दुबई कि दुबई में टैक्स नहीं है इसलिए लोग वहाँ पे बिजनेस करते हैं, बट दैट्स नॉट द ओनली रीज़न. ऑल्सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा. सी आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी कंट्री है जिसमें सी where we see how the trade is happening is only in dollar. Okay, and I think US is one of the bigger consumer market in your field, right, and in a lot of other fields as well. India से भी ज़्यादा US का consumer market है in terms of हम capital में देखें तो. अब यहाँ पर क्या करा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर एतिहाद से इफ़ यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम एतिहाद, ये मुझे बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट लगा है. Whenever an Indian or anywhere कोई भी और सिटीजन अगर US जाता है तो बहुत ही लंबी इमिग्रेशन लाइन है. राइट. यू हैव टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 1 or 2 hours टू कंप्लीट देयर इमिग्रेशन एंड देन यू कैन गो देयर. एक तो इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट यू विल टेक एटलीस्ट 10 to 18 hours. Okay, आराम से. and after that hectic flight if you have to stay there for 2 hours, how will you feel? बहुत टायरिंग हो जाता है ना. Now, if you take an Etihad flight, you don't have to do customs in US. Wow. They have a setup in their airport. Inside, they have given like a particular area to the US custom कि आप यहाँ से आप अपना custom clear करा के जाओगे. So when you before you board, you have a all clear customs. Wow. So there's a separate channel. It's a separate channel, totally That's a new separate thing. channel. That's a very new thing. So you will have your own separate channel. आपने यहाँ पे custom करा लिया. You will whatever documents and whatever background check they have to do, they will do it here, and there when you land, you go as a local. That's superb. So this is how they are, their I'll say diplomacy and their connections and their friendship with these governments, what they are tying up is fantastic. यार ये ईज तो आई थिंक इन्होंने यहाँ भी दिया है. आई थिंक व्हेन वी सेट अप अ कंपनी हियर इट वाज मैक्सिमम 1 day. Yeah. 4 hours में everything was done. हाँ. And all your paperwork, everything on email you get in 1 day. Correct. I think max to max you open bank account, do your other formalities 2 days. True. Food license, municipality clearance, label clearances, maximum 4 days. Yeah.
and that too is just because there's a business process in, you know, there has to be a talk कि ये ठीक करो, वो ठीक करो, हाँ, वरना तो ये वो भी 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर दें. ये यहाँ पर बड़ा ईज है, यू नो, दे गो बाय द पेपर, दे गो बाय द बुक. ओके, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, देयर इज नो ग्रे एरिया. लाइक इंडिया में आई हैव ऑल्सो सेट अप अ कंपनी, यू आर ऑल्सो, यू नो, यू आर डूइंग बिजनेस देयर, यू नो हाउ मेनी लूप होल्स देयर आर. हम लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा वाला सिस्टम ही नहीं है, या तो होगा या तो नहीं होगा. नहीं होने तो आनंद भाई इंडिया में भी गए. It's but the ETA is 15 days. Yes. Everything is online now. But 15 days यहाँ पे super fast. It's one day I would say. Now you have started business in Dubai as well and UAE. क्या डिफरेंस लगा यहाँ के कंज्यूमर में, यहाँ के यू नो लोगों से मिलकर? व्हाट इज द डिफरेंस यू फेल्ट दैट यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड यू आर डूइंग बिजनेस इन दुबई? व्हाट इज द डिफरेंस? See, one thing is it बहुत अच्छे से सिखा देता है कि आपको कैसे ग्लोबली कॉम्पिटेंट होना है. बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अपने स्ट्राटा में पता नहीं लगती, लेकिन यहाँ ग्लोबल एक्सपोजर से पता लगती है. और प्लस वाइब बहुत बढ़िया है. मतलब एक डिफरेंट मज़ा है यहाँ पे आने का. एंड एवरी टाइम आप आओ कुछ ना कुछ न्यू होता है. देयर इज ऑलवेज समथिंग एक्साइटिंग टू ट्राई. तो कहीं ना कहीं यार जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो यू नीड दैट मोटिवेशन एज वेल. ट्रू कि कम से कम आप जा रहे हो तो यू फील हैप्पी. आई थिंक वो दुबई में हर बार होता है. एवरी टाइम आई कम हियर एंड आई रिटर्न, माई हैप्पीनेस लेवल इज इंक्रीज बाय 100 times. So I think that is more important than making money, I feel. Yeah. People spend money to become happy. Yeah, right. So वो जो मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, then you look forward to, you know, doing more and more. तो आई थिंक वैसे तो हम टीम को मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेशनल ट्रिप्स पे, यू नो, आउटिंग्स पे लेके जाते हैं. बट फाउंडर्स का क्या? सो उनके लिए अगर जो वो एक किक फैक्टर है टू मोटिवेट देम एंड टू, यू नो, गेट देम बैक ऑन एन एक्साइटिंग लेवल जर्नी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दैट हैपेंस इन दुबई. अपने आप कर देता है, यहाँ का कुछ माहौल ही ऐसा है. और पीपल ऑल्सो आर वेरी वेलकमिंग, राइट. यू नो, लोगों के आंखों में आके यहाँ पे मेरे को जब मैं आया था ना, मुझे ये फील हुआ था बिकॉज मैं एकदम इंडिया से आया और फिर यहाँ पे आई हैव सीन वो ग्रैटिट्यूड है यार. यहाँ पे आप किसी को यहाँ पे देखोगे ना तो लोग दे हैव अ वेरी हैप्पी फेस, दे विल वेलकम यू, दे विल ग्रीट यू. वो मुझे आई हैव लाइक स्टेड इन 7-8 कंट्रीज, बट मुझे वो ये डिफरेंस लगा. एब्सोल्युटली. बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है. और लाइक आई सेड पहले भी, इफ़ यू हैव अ स्पाउस तो फिर तो यस तो वो तो ऑब्वियसली. एंड सेफ्टी तो ऑफ कोर्स है ही, यू नो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि यहाँ पर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक दिस कंट्री सेफ, वेरी वेरी हार्ड, ऑनेस्टली. लाइक आई फेल्ट इट, माई फैमिली हैड फेल्ट इट, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग इट एज वेल. ऑफ कोर्स कि यहाँ पे जो सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा है, और जो even though the population is increasing and getting double, still they're working day and night to improve their securities, and they are doing it. They are doing a fabulous job. That is one of the thing which I really feel that ये और एक factor होना चाहिए why people should move to Dubai. No, absolutely. I think ये बहुत बड़ा factor है. For people who have family, I think this is the biggest thing they look at. जब तक आप single रहते हो, you realize. Correct. You don't realize this. We don't. But the moment you get into the family life, and especially for entrepreneurs, क्योंकि बहुत busy life है यार. Correct. और उसमें अगर आप सेफ्टी की टेंशन साथ में रख रहे हो on back of your mind, तो that kills 10-15% of your bandwidth. True, I agree too. अगर आप सेफ्टी पे comforted हो तो you know वो bandwidth release हो जाती है, so that you can focus more. Very nice talking to you, Divij. Pleasure was all mine. It's been a while. हम लोग तो बात करते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो यार एक टॉक शो के करीब, एक टिकटॉक शो के जरिए आई वांट योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू about Dubai, and I'm very glad that we have joined hands to do certain other businesses also. Thank you. Absolutely. See you soon. Thank you so much. But ये इससे काम नहीं चलेगा. You have to take me for a beer. Yes, 100%. We are going after this.